begin now। चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर शुरू किया था। तो मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेता हूं सीक्वेंस सीरीज जो हमने एपी पढ़ा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी शुरू किया था, जिसमें हमने बोला था कि A1 A2 A3 A1 A2 A3 इज अ सीक्वेंस विच इज एन एपी। तो इसके एपी होने की कंडीशन क्या थी? द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, ठीक है ना, एंड इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। तो इसकी nth टर्म हमने की थी, आप लोगों को पता है nth टर्म इज a प्लस n माइनस वन टू d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, है ना। फिर हमने इसका सम ऑफ n टर्म्स किया था, दैट वाज n by 2 into 2a plus n minus 1 to d। This is the same formula that you had learned in 10th class। इसको a plus l भी हम लोग बोल देते हैं। l is the last term which is also taken as the nth term, that is a plus n minus 1 to d। तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में और इसके ऊपर बेस हमने प्रॉब्लम्स की थी, और कुछ नई तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखी होंगी जो आपने 10th में नहीं की थी, जो अब 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सॉल्व की थी। आज अभी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। इसमें मैं लिखता हूं इन एन एपी सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स जिसको कि हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, इट इज गिवन एज 3n स्क्वायर प्लस 5n and the nth term is given as 164। फाइंड n, हमें n फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है n। तो यू पीपल कैन ट्राई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल and then I will tell you something more about the AP's properties। आप लोग पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उससे आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, डोंट रिक्वायर एनीथिंग न्यू। बट फिर इसके बाद मैं आपको कुछ इसके बारे में एक नई चीज बताऊंगा जिससे और फास्ट हो जाएगा। तो n टर्म को यूज करते हुए या सम ऑफ n टर्म्स को यूज करते हुए यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ n। ट्राई इट। बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 स्टेप्स में हो जाएगा सॉल्व। ओके सर, ठीक सर। सर एन की वैल्यू 53 आ रही है। 53 देखते हैं मेहुल, लेट्स सी। मे बी 53 हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई विल नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ Sn दिया हुआ है, हाउ हाउ कैन यू बिगिन दिस? चलो मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ आपकी, है ना। आप n को 1 पुट कर दो, देयरफॉर दिस विल बिकम S1। 3 into 1 square plus 5 into 1, इट विल बिकम 8। अब S1 का मतलब क्या होगा? ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स है। अगर मैं लिखता हूँ S1, S1 क्या होगा, फिर S2 का मतलब क्या होगा, S3 का मतलब क्या होगा? यस एनीबडी? सर इससे हमको सम आ जाएंगे, फर्स्ट S1 डाल के हमको वो आ जाएगा, फर्स्ट टर्म S1 आ का जाएगी। मतलब होगा द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ A1। यस सर। S2 का मतलब होगा सम ऑफ टू सम। टर्म्स A1 प्लस A2। यस S3 सर। का मतलब होगा सम ऑफ थ्री टर्म्स A1 A2 A3। S10 का मतलब क्या होता? A1 A2 A3 एंड सो ऑन
8n, यही है, ये तो हम जानते हैं पहले से। तो ये मेरे पास S1 आया, तो सर S1 27 है मींस आंसर। A1, दैट इज A1, दैट इज यू कैन से द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। फर्स्ट टर्म आपके पास 8 आ गई, यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 27 है आंसर। हाँ 27 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। यस सो यू ऑब्टेन फर्ट टर्म एज 8, नाउ यू पुट n एज 2। अब n को 2 पुट किया तो S2 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 2 स्केयर प्लस 5 इंटू 2, ये बन जाएगा 12, और 12 प्लस 10 दैट इज 22, है ना। नाउ S2 का मतलब क्या है, A1 प्लस A2, तो S2 मीन्स A1 प्लस A2 दैट इज 22। अब आप क्या करो, A1 आपके पास 8 आ गया है, 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 22, यहां से A2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा A2 आपके पास, 14 आ जाएगा आई थिंक, है ना। यस 14 सर, आ से गया 20 A2, आ जाएगा और है 26 ना। सर। देयरफॉर अब आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1, दैट इज 14 माइनस 8 विच विल बी कमिंग एज 6, 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस 6 आ चुका है आपके पास, दिस इज द कॉमन डिफरेंस 6। अब आपके पास n टर्म दी हुई, अब तो हमारा कोई काम बचा ही नहीं है। n टर्म इज नथिंग बट A1 लिख लो या A लिख लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 164। पुट वैल्यू ऑफ ए कितना आया था 8, पुट वैल्यू ऑफ डी इज 6, 6। सॉल्व फॉर n विल बी कमिंग एज 27, खत्म 27। क्वेश्चन, ठीक है यस ना, राइट। यस सर। सो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस किया है, मतलब ये प्रोसेस आप मान लो ये क्वेश्चन आपको 10th में आता, अगर जब आपने एपी का बेसिक्स पढ़ा था तो आप तब भी कर तब भी आप सकते कर हैं। सकते थे, मतलब ऐसा नहीं कि ये 11th को करने के बाद ये क्वेश्चन आप करोगे, बट ये बेसिक सा प्रोसेस किया हमने, एन की वैल्यूज पुट करते गए। पहली वैल्यू जब पुट करेंगे हमेशा A1 मींस द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, सेकंड टर्म पे A2 आया, वो सम ऑफ टू टर्म्स है, वहां से A2 आ गया, फिर D आ गया। तो ये हमारा एक वे है इसको करने का, ठीक है ना, ये आ गया। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने ये क्वेश्चन चूज किया है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को चूज करने का कोई पर्पज नहीं था। हम लोग अगर Sn को देखें, जो हमने Sn ऑब्टेन किया था, है ना, Sn वॉज n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। अगर हम इसको ओपन कर लें, ये बन जाएगा Na प्लस n/2 इंटू n माइनस 1 टू d, और ये बन जाता है Na प्लस n स्क्र d/2 माइनस एन डी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n² इंटू डी, n स्क्र इंटू d/2 एंड प्लस ऑफ n इंटू, ये दोनों टर्म्स को क्लब कर लेते हैं, ये दोनों टर्म्स को क्लब किया a माइनस डी, है ना, a माइनस डी ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हो गया है आपका Sn, में आगे लिखता हूं, देयरफॉर Sn आपका क्या बन गया, n² इंटू d/2 एंड प्लस ऑफ, यहां पे क्या मिल गया मुझे, n इंटू a माइनस डी प्लस n इंटू a माइनस डी। अब आपका Sn ये किस फॉर्म का है, दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, an² प्लस bn, ये इस फॉर्म का है। यहां n² के साथ क्या आ रहा है d/2, ये कोई कांस्टेंट होगा, और यहां n के साथ क्या आ रहा है a माइनस डी, ये भी कोई कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, therefore a will be equal to d/2, that is जो आपका d आएगा, it will be twice of a, that is common difference will always be twice of coefficient of n²। तो जो कॉमन डिफरेंस हमने वो A2 ऑब्टेन करने के बाद फिर A2 माइनस A1 से लिया है, वो डायरेक्टली हमारा, जब भी हमें Sn दिया जाएगा, Sn हमेशा इस फॉर्म में ही होगा, an² प्लस bn, इट विल ऑलवेज बी of quadratic expression in n, an² plus bn, a भी आपके कांस्टेंट्स हो गए हैं, any कांस्टेंट्स, है ना, these are any constants, any real numbers, है ना। तो आपका d हमेशा ये आएगा। जैसे हमारे पास अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ना, मैं अब एग्जांपल लेता हूं इसके ऊपर। हमने Sn को क्या लिखा था, 3n² प्लस 5n, यही था ना। हमने जो भी प्रोसेस किया, उस प्रोसेस से d हमारा 6 आया है। आपको बिना वो प्रोसेस किए सीधा ही d आ जाएगा, कितना आ गया d आपका 6, कोफिशिएंट ऑफ n² दैट इज 6। मैं Sn को लिख लेता हूं, लेट्स से 5n² माइनस 7n या प्लस 7n, d कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 5 दैट इज 10। मैं Sn को लिख लेता हूं, लेट्स से 7n² माइनस 9n, ये d कितना आ गया आपका, सीधा ही लिख सकते हो अब आप तो, है ना, 2 इंटू 7 दैट इज 14। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
जिससे कि आप इस तरह का क्वेश्चन फटाफट से कर सकते हो। कॉफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का ट्वाइस करके हमारे पास डी आ जाएगा। ए हमारा वैसे ही आएगा, वो तो एन को 1 पुट करके वो पहली टर्म वो तो वहां से ही आनी है, तो ए तो हम वैसे ही ऑब्टेन करेंगे। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस किया ये करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से डी लिखा और ए ऑब्टेन किया और सॉल्व कर डाला। ठीक है जी, नोट कर लीजिए तो वो इसको, स्लाइड दिखा दो। है ना। ये पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड, ये भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा जो उसकी प्रॉपर्टी होगी है, एक तरीके से ये प्रॉपर्टी होगी है जो कहीं पे भी एप्लीकेबल होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम में आगे आके मिलेंगे जिसमें हम ये प्रॉपर्टी लगा के फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी दिखा दो। हाँ वो दिखाता हूं, चलो मैं सीधा प्रॉपर्टी पे ले जाता हूं। मेरे ख्याल फर्स्ट मेथड आप लोग समझ गए हो। दिस इज द प्रॉपर्टी, Sn will always be of this form, you can say star 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एपी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं एपी की, उनमें से ये प्रॉपर्टी सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर ही हमारी आ जाती है। डी विल बी इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। ओके बच्चों, सर एक, हाँ बोलो अन्य। सर मैं कह रहा था कि मैं नोट कर रहा हूँ एक से। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो, भी साथ साथ लिखो, ठीक है ना, साथ साथ लिखा करो। वैसे पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ आपको, बट हम आदतें नहीं खराब करेंगे, साथ साथ लिखते रहिए आप लोग। बाय चांस कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो पीडीएफ को यूज कीजिए, अदरवाइज जो आपका नॉर्मल क्लास का मेथड होता है वही हमने फॉलो करना है। सो डी इज ट्वाइस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, और कोई भी एग्जांपल आप ले लोगे, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। मैं एस एन को लिख देता हूं 9n² माइनस 8n, फटाफट से बता दो कितना आ जाएगा, डी आपका 18 आ जाएगा, और एन को 1 पुट करके फर्स्ट टर्म आपकी 1 आ गई। ओके जी, चले आगे। यस सर। ये एग्जांपल्स भी नोट कर लीजिए, यू कैन नोट डाउन दीज ओके एग्जांपल्स। सर। ऐसे ही इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देता हूं मैं। इन एन एपी द सम ऑफ एन टर्म्स 4n² प्लस 3n एंड एन टर्म इज 203, फाइंड n। अब आप लोग मुझे फटाफट से n बता दीजिए। सम ऑफ n टर्म्स इज 4n² प्लस 3n एंड n टर्म इज 203, फटाफट से गेट मी द वैल्यू ऑफ n। हाँ जी, व्हाट इज n, फटाफट से, हेलो। यस सर, एक सेकंड सर, मैं पहले वाली चीज पढ़ रहा था आपको। अच्छा अच्छा, कर लो कर लो। सर अब हाँ जी तुष्टि, व्हाट इज n, मेहुल। सर सॉल्व कर रहा हूँ। कर लो चलो कर लो।
मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया वैल्यू, मैंने 203 गलत लिख दिया। आप इसको चेंज करके यू मेक इट 399, यू चेंज दिस वैल्यू टू 399। ओके आई सर। थिंक आई मेड मैंने गलत वैल्यू लिख दिया। आप इसको 399 कर लो, अब हो जाएगा है ना, इसीलिए नहीं हो रहा था शायद। सर 50th टर्म है। 50 टर्म आ जाएगा है ना फिर तो, सिर्फ 50 आ रहा है। या 50 सर आ आपने जाएगा। पहले ए एन क्या लिखा था वैसे? मैंने पहले एन टू सर जीरो वो थ्री लिखा था। 203 की जगह सर 303 होता तो हो जाता। हाँ चलो वो 303 होता फिर आ जाता, चलो मैंने 39 कर दिया। आई थिंक अब आपका एन 50 आ जाएगा है ना, 50 आ रहा है ना, यस सर। 50 आ जाएगा ना। आपका ए कितना हो गया फर्स्ट टर्म, दैट इज A1, दैट इज 7। अब डी आपका फटाक से 8 आ गया, और एन टर्म आपका बन गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, दैट इज 8n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू योर 399। तो यहां से आपके पास 8n हो जाएगा 400, और n आ जाएगा 50, 50 टर्म आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये अब आपका प्रॉपर्टी मिलने के बाद 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, और बहुत तरह की प्रॉब्लम अभी एपी में मिलने वाली है हमें। अच्छा आगे मैं क्या करता हूं एपी में, आई राइट द सम ऑफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज हैं, उनके रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स दिए हुए हैं। 4n+1 एंड रेशियो विद 7n+1, 4n+27 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो वैसे। 7n+1 रेशियो 4n+27, या 4n+3 ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं मैं ऐसे है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ, देयर 11th टर्म्स। मैं क्वेश्चन को पहले आपको समझा देता हूं, करना आप लोगों ने ही है। आपको क्या दिया हुआ है, दो डिफरेंट एपीज दी हुई हैं है ना, लेकिन दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है, A1 A2 A3 सो ऑन AN। ये एक एपी है, AP1 लिख देते हैं इसको हम, और एक दूसरी एपी लिख देते हैं B1 B2 B3 सो ऑन BN। दिस इज योर AP2, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों की n है, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों की n है। अब पहली एपी का सम जो है एन टर्म्स का, मैं एस एन से डिनोट कर देता हूं है ना। पहली एपी का यही लिख देता हूं, पहली एपी का सम ऑफ एन टर्म्स हम एस एन से डिनोट कर देते हैं, दूसरी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स हम एस डैश एन से डिनोट कर देते हैं। देयरफॉर हमें दिया क्या हुआ है, एस एन बाय एस डैश एन, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज गिवन है 7n+1 बाय 4n+3, ये हमें गिवन है राइट। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है A11 बाय B11 का रेशियो, कोई कांस्टेंट बनेगा रेशियो वो, जैसे ये तो n की टर्म्स में आ रहा है रेशियो, बट दैट विल बी कमिंग इन टर्म्स ऑफ सम कांस्टेंट। आई थिंक क्वेश्चन समझ लग गया सबको। यस सर। दीज आर टू डिफरेंट एपीज गिवन टू अस, इनकी ये एपीज डिफरेंट हैं, इनके कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होंगे, इनकी टर्म्स डिफरेंट होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, देयर नंबर ऑफ टर्म्स इज सेम, सर and the इनका ratio पहला of the वाला भी sum of n मतलब, terms is this, ratio of the 11 terms। इनका पहला जो हम ए लेंगे वो भी अलग है ना, वो ये अलग तो है नहीं कि ऑब्वियसली, ये सब। ये पहला टर्म ये देखो ना, ये इसका पहला टर्म A1 है, इसका पहला टर्म A1 है, और इसका अच्छा पहला वो मैंने टर्म देखा। आपका B1 है। तो पहली टर्म्स भी डिफरेंट हैं, कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट है। आप इसका कॉमन डिफरेंस डी ले लो, या D1 ले लो, इसको आप D2 ले लो, यू कैन टेक दिस एज D2। मतलब हमें हमें दिया क्या हुआ है, मैं इसको इसकी वैल्यू अगर पुट करूं, एस एन की वैल्यू पुट कर दूं, n/2 2A1
n माइनस वन इंटू d1 डिवाइडेड बाय n by 2 2b1 plus n minus 1 into d2. This is given as 7n plus 1, 7n plus 1 by 4n plus 3. और यहां से हमें ऑब्टेन करना है a11 by b11 which will be nothing but a1 plus 10 d1 divided by b1 plus 10 d2. तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है a1 plus 10 d1 divided by b1 plus 10 d2, ये फाइंड करना है केवल इसी इक्वेशन से, और कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास। आप ये कह सकते हो n/2 तो कैंसिल ही हो गया, 2a1 प्लस सर n एक माइनस मिनट वन सर, इंटू करने दो d1 सर एक बाय 2b1 प्लस n माइनस वन इंटू d2, ये 7n एक्सक्यूज मी प्लस सर, 1 बाय 4n प्लस 3 है। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसी को मुझे ये बनाना है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस, सर 1 मिनट करने दो। हाँ हाँ टाइम ले लो, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ, मैं ओके सर। गाइड कर रहा हूँ, आप करने तो आपने क्वेश्चंस। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, खत्म करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। इसको, ये वाली एक्सप्रेशन को हमें ये बनाना है, राइट, ये वाली एक्सप्रेशन को ये बनाना है। जब हमने ये वाली एक्सप्रेशन को ये बना दिया तो अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये वाली एक्सप्रेशन को ये हम कैसे बनाएंगे, आप क्या करो, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या ऐसे कह लो कि 2 कॉमन ले लो, ये बन गया। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन तो जब आएंगे फिर मैं आपको बहुत बहुत टाइम दूंगा, बट छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये बन गया। अब देखो इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ a1 आ रहा है, यहाँ a1 आ रहा है, नीचे b1 है, इधर b1 है, इधर d1 के साथ 10 है, देखो ऑब्जर्व करो, d1 के साथ 10 है, और यहाँ पे d1 के साथ n माइनस वन बाय टू है, d2 के साथ भी 10 है, और यहाँ पे भी d2 के साथ क्या है, n माइनस वन बाय टू है। तो देयरफॉर करना क्या है आपने, देयरफॉर आप पुट कर दो n माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू 10। तो n माइनस वन कितना हो गया 20, n कितना हो गया 21, और n को 21 यहां पुट कर दो। देयरफॉर ये क्या बन गया आपका, जब हमने n माइनस वन बाय टू को 10 पुट किया, ये आपका बन गया a1 प्लस 10 d1 और b1 प्लस 10 d2। इधर क्या बन गया, इधर n का वैल्यू ऑब्टेन हो गया, 7 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21 प्लस 3, ये जो भी बनेगा देख लो, 147 प्लस 1 और 84 प्लस 3, इट कम्स आउट टू बी 148 बाय 87, वॉट एवर इट कम्स आउट टू बी। वो तो कैलकुलेशन के बाद जो भी बनेगा उसको एज इट इज लिख दो। सो योर आंसर विल बी 148 बाय 87। यस सर, ओके बच्चों, यस सर, तो छोटा मैं सा यही कर क्वेश्चन, रहा था। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था एपी के सम के ऊपर। मैं फिर से दिखा देता हूं, दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स n थी, और आपको 11 टर्म्स का रेशो पूछा है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दिया हुआ था। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आप और भी बना सकते हैं। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप ऐसे बना लो, मैं ऐसे लिख देता हूं, आप लोग बाद में कर लेना सॉल्व। एस एन बाय एस डैश एन कुछ भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 5n प्लस 7, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3n प्लस 9, है ना, ये दिया हुआ है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ देयर लेट्स से 21st टर्म्स a21 बाय b21। आप लोग लिख लो, बट मेरे ख्याल से आप लोग ये क्वेश्चन बाद में कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5n प्लस 7n लिख दूँ, 3n प्लस
8 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं यहाँ पे, तो सेम वे में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, इन एन एपी, इन एन एपी A1 A2 A3 so on AN, sum of p terms by sum of q terms is given, p square by q square, p and q are different, find the ratio of 6 term to 21st term। अब यहां पे एक ही एपी दी है, लेकिन उसकी p टर्म्स का सम और q टर्म्स के सम का रेशो p स्क्वायर बाय q स्क्वायर दे दिया है, और यहां पे अब 6 टर्म और 21st टर्म का रेशो निकालना है। पिछले क्वेश्चन में 2 एपी थी विद सेम नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे एक ही एपी है विद n टर्म्स, एंड p टर्म्स q टर्म्स का रेशो p स्क्वायर बाय q स्क्वायर है। आप लोग सॉल्व करो, मैं इसमें कोई मदद नहीं करूंगा। p टर्म्स का सम आप लिख सकते हो p बाय 2, 2 इंटू ए, लेट्स से द फर्स्ट टर्म इज a, a1 इज a, सर है एक ना। मिनट कर रहे थे। हाँ हाँ, मैं जस्ट लिख रहा हूँ, आप लोग करो करो, मैं जस्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ इसकी, आप लोगों ने करना है, मैं नहीं करूंगा। और ये आपके पास पी स्केयर बाय क्यू स्केयर है, ये आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे यस इक्वेशन बनेगी 2a प्लस पी माइनस 1 टू डी डिवाइडेड बाय 2a सर, प्लस, हो गया सर, आंसर आ गया। हाँ हाँ ओके ओके बेटा, पी बाय क्यू क्या है बताओ। सर 11/41। ओके, हाँ जी गर्ल्स, आपका जो ये रेशो बन रहा है वो क्या बन रहा है, a प्लस 5d डिवाइडेड बाय a प्लस 20d, ये फाइंड करना है। यस सर। यहां पे भी आप वही स्टेप कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, p माइनस 1 टू d बाय a प्लस क्यू माइनस 1 बाय 2 इंटू डी इज इक्वल टू p बाय क्यू। अब यहाँ पे क्या है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप होगा। यहाँ पे ये वाली जो टर्म ऊपर आ रही है, d का जो कॉफिशिएंट है p माइनस 1 बाय 2 वो 5 होना चाहिए, और नीचे जो टर्म आ रही है d का कॉफिशिएंट q माइनस 1 बाय 2 वो 20 होना चाहिए। तो आप क्या करो, पुट p माइनस 1, p माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू क्या चाहिए था हमें, हमें चाहिए था 5 और दूसरा 20, और q माइनस 1 बाय 2 आना चाहिए आपका 20, यहां से p आ जाएगा 11 और q आ जाएगा कितना 41। तो ये बन गया आपके पास, देयरफॉर जो ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास, ये क्या बन गई, a6/a21, a6/a21, ये क्या बन गया, a प्लस 5d बाई a प्लस 20d जो हमें चाहिए था, दैट इज ये हमारे पास इस इक्वेशन से राइट साइड में क्या बन रहा है, p बाय q बन रहा है। तो राइट साइड में p बाय q बन रहा था, और p और q कितना आ गया, 11 और 41 आ गया, खत्म क्वेश्चन। राइट, यस नो, किसका क्वेश्चन है ये, यस सर। किसका क्वेश्चन है, गैस करो, मेंस का क्वेश्चन है। इससे मिलता जुलता, एग्जैक्टली मिलता जुलता, थोड़ी बहुत चेंज थी, यहाँ पे पी स्केयर क्यू स्केयर की जगह पे पी क्यूब क्यू क्यूब दिया हुआ था, बाकी सब कुछ सेम था। तो मेंस में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऐसे ही मैं यहाँ पे सर कुछ भी डाउट और था रेशियो एक। ले लेता, यहाँ पे a7/a
30 ले लेता, a 10 by a 41 ले लेता, कुछ भी ले सकता था यहाँ पे। हाँ कुछ पूछ रहे थे बेटा? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ स्लाइड देख लो, आप स्लाइड देख लो सर उसमें आपने पी बाय क्यू क्यों लिखा है, एक बार मुझे वो समझ नहीं आया। बेटा। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स? n by 2, 2a plus n minus 1 2t। तो इधर हमने n को p से रिप्लेस किया तो p by 2 आ गया, और फिर जब इसको सिंप्लीफाई किया, इधर क्या है? p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, ये स्क्वायर से p कैंसिल हो गया ना, ये देखो, ओके सर। है ना, p बाय q स्क्वायर से कैंसिल हो गया वो, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को किसी और वे में कर सकते हैं? Can we do something else with this question? This is okay. We have used the normal method to solve this question by proceeding in the same manner we were required to do. लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम अलजेब्रा करते हैं ना, अलजेब्रा में बड़े सारे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं। अलजेब्रा की खासियत ये है, ये अलजेब्रा हमारा चल रहा है तो अलजेब्रा में बड़े सारे ट्रिक्स आ जाते हैं, शॉर्टकट्स आ जाते हैं। तो दिस इज ओके कि हमने नॉर्मल वे में प्रोसीड किया और हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इसके साथ कुछ और कर सकते हैं, कोई और ट्रीटमेंट दें इसको, जिससे और ज्यादा फास्ट हमारा आंसर आ सके। तुष्टि, सर अक्षिता, 2 मिनट सोचने का टाइम दो सर। ओके सोचने का टाइम मैं दे रहा कर हूं। दूं? ओके, आप लोगों को सोचने का टाइम दे रहा हूं, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मुझे आप बताइए कुछ और क्या कर सकते हैं जिससे मेरा और भी जल्दी आ जाए। जैसे हमने शुरू जब क्वेश्चन किया था सम ऑफ n टर्म्स वाला, वो 3n स्क्वायर प्लस 5n, फिर मैंने आपको उसकी एक प्रॉपर्टी बताई। चलो वो तो प्रॉपर्टी थी, इसलिए वो वैसे भी कर सकते थे। इसमें कोई प्रॉपर्टी तो नहीं हम अप्लाई करेंगे, बट कुछ और सर इसमें मेथड हम लगाएं, कोई चीट कोड लगा दें, है ना, सर मैं फटाफट से हमारा बताऊं? 2 लाइन में आंसर आए फटाफट से। सर 2 लाइन का पता नहीं, पर एक चीज कर सकते हैं। हाँ क्या कर सकते हैं? चलो 4 लाइन में आ जाएगा। हाँ बोलो। सर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हाँ हमने स्टेप पे आए थे ना, 2a प्लस पी माइनस 1d अपॉन 2a प्लस क्यू माइनस 1d। हाँ सर इसको इज इक्वल टू पी बाय क्यू है। सर हाँ क्यू को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, सर इससे सर वो ये कट वाला, कुट के सर। यस सर। ये लेंथी हो जाएगा, ये तो और लेंथी हो जाएगा। हाँ मैं तो तरीका और बता रहा था, मैंने बोला, मैंने छोटा मेरा तरीका नहीं बोला मेरा सर। क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन काम को कम करना है, काम को बढ़ाना नहीं है। वो तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बन डी जाएगा, की बट वो वैल्यू आ और लेंथी जाएगी हो सर। जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इससे भी ज्यादा कम टाइम में मैं सॉल्व करना चाहता हूं, है ना। मेरा सर मेरा कोई हिंट पर्पज सा ये दो। है, क्योंकि देर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस, है ना, खास करके अलजेब्रा जो मैं बोल रहा हूं। हम क्यों ना यहाँ पे ये करें, P को कुछ पुट कर दो 2 और Q को कुछ पुट कर दो 1, ज्यादा बड़ी वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स पुट P as 2 Q as 1। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई? S2 by S1 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया? P हमने 2 लिया है, 4 by 1, है ना। और S2 का मतलब क्या हो गया? A1 plus A2 by A1 इज इक्वल टू 4। यहां से A1 A2 कितना है? A1 plus D इज इक्वल टू 4A1। तो यहां से क्या मिल गया मुझे? यहां से D मिल गया 2A1, मिल गया ना? हेलो, यस अब सर। D मिल गया है 2A1। अब A6 by A21 हमें पूछा था, वो बनता A1 plus 5D, और ये बनता A1 plus 20D। यहाँ पे आप D का वैल्यू पुट कर दो 2A1, तो A1 plus 5 इंटू 2A1 और A1 plus 20 इंटू 2A1। A1 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बच गया? 1 plus 10, नीचे बन गया 1 plus 40, 11 by 41, सेम आंसर आ गया आपका। आ सर गया कि नहीं भाई? से जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कह रहा था, उससे भी d इज इक्वल टू 2a1 ही आ रहा है। चलो वो भी आ जाता, लेकिन वो फिर भी लेंथी होता, क्योंकि उसमें टर्म्स हमें मैनेज करनी पड़ती थोड़ी सी। यहाँ पे यस सर। फटाफट से हमने छोटी छोटी वैल्यूज डाली, P और Q को 2 डाल दिया, Q को 1 डाल दिया, और फटाफट से हमारा सॉल्व हुआ। ये भी आपको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतने स्टेप्स लिखे हैं, वरना इससे भी कम स्टेप्स में मैं इसको आपको सॉल्व कर सकते थे हम लोग। तो ये सर चीजें हम हमें अपने करनी हिसाब से होंगी, ये कुछ भी चीजें कर हमें सीखनी सकते होंगी हैं सर। अलजेब्रा में, कि फटाफट से हमारा आंसर और वे में कैसे आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो जितनी फास्ट हमारा आंसर आएगा उतना टाइम हम किसी और क्वेश्चन को डिवोट कर सकते हैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैड, है ना, तीसरा चौथा क्वेश्चन था हमारा ये। और आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हमारा इंतजार कर रही हैं। अब मैं एक प्रॉब्लम ये ले लेता हूं। अगेन आई एम गिवन एन एपी, इन एन एपी A1 A2 A3 so on AN with common difference D,
कॉमन डिफरेंस डी इसका क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है उन्होंने। क्या पूछ रहे हैं? वैल्यू ऑफ एक सीरीज की वैल्यू पूछ रहे हैं। कौन सी सीरीज की वैल्यू पूछ रहे हैं? 1/√a1 प्लस √a2, 1/√a2 प्लस √a3, 1/√a3 प्लस √a4, ऐसे चलते चलते डॉट 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 लास्ट में 1/√an-1 एंड प्लस √an, इसकी वो वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है ना? अब इसकी वो जो वैल्यू पूछ रहे हैं वो किसकी टर्म में पूछ रहे हैं? मैं ऑप्शन मेंशन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। n+1 डिवाइडेड बाय √a1 प्लस √an। सेकेंड ऑप्शन कैन बी n-1 √a1 प्लस √an। थर्ड ऑप्शन कैन बी n+1 √a1 minus √an, and fourth option can be n-1 √a1 minus √an। इस तरह की ऑप्शन दी जा रही हैं आपको। ठीक है जी? तो आप लोग अपने आप अप्लाई करो। कॉमन डिफरेंस डी यस उन्होंने मेंशन कर दिया है। ये भी हो सकता था कि किसी ऑप्शन में डी की फॉर्म में ऑप्शन दे देते आपको। यहाँ एन और A1 AN की फॉर्म में ऑप्शन दिए हैं। ये भी हो सकता था कि डी की फॉर्म में ऑप्शन दे देते, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला बनाने के लिए ये वाली ऑप्शन भी हैं, प्लस कोई और ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई दो ऑप्शन हटा के डी की फॉर्म में ऑप्शन दे देते। ये भी हो सकता था। तो आप लोगों को मैं टाइम दूंगा ताकि आप लोग अब प्रॉपरली अप्लाई करो अपने आप को। मैं 4 मिनट का टाइम दूंगा आपको इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। अंडर रूट वाले टर्म्स को देख के लग ही रहा है कि दिस विल बी रिक्वायरिंग लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन। हाँ जी, क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया, एनीबडी? आई थिंक अंडर यस रूट को सर देखते सर हुए मेरा हो ये तो गया ट्राई सर। करेगा कि रेशनलाइजेशन करें। सर हो गया यस क्वेश्चन। सर हाँ मेरा हाँ, बस कर हो लो कर गया। लो। मैं जस्ट आपके सर बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन, ओके मेहुल, बी ऑप्शन n-1 √a1 √an, या देखते हैं। सर बी आ रहा है मेरा भी। ओके, अन्य अन्य का भी, अक्षिता, करीना, तुष्टि, मयंक तो गाड़ी में है, तो मयंक को मैं पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि मयंक के गाड़ी में बैठे हुए सॉल्व करना शायद प्रॉब्लम होगी, इसलिए आज नहीं पूछ रहा हूँ मयंक। आज के लिए तुम्हें थोड़ा सा मैं बच रिलैक्सेशन दे गया। देता हूँ।
आपको रेशनलाइजेशन थैंक को यू यूज सर। करना है। हाँ, यस सर। बी ऑप्शन। ओके, मयंक आल्सो सेइंग बी ऑप्शन। आप लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हो, है ना। रेशनलाइजेशन करोगे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू, नीचे आ जाएगा ए वन माइनस ए टू, फिर आ जाएगा अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए थ्री, नीचे फिर ए टू माइनस ए थ्री, एंड मूविंग इन दिस वे, लास्ट में क्या आ इसीलिए जाएगा सर। अंडर रूट ए एन माइनस वन माइनस अंडर रूट ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन माइनस ए एन। अब आपके पास क्योंकि ये एपी दी हुई है, ए टू माइनस ए वन डी है ना, तो ए वन माइनस ए टू माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस डी, यहाँ पे भी माइनस डी, सभी के डिनोमिनेटर्स में माइनस डी आ जाएगा। तो ऊपर क्या रह जाएगा फिर, अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू प्लस अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए थ्री, सिमिलरली प्लस अंडर रूट ए थ्री माइनस अंडर रूट ए फोर, एंड मूविंग इन दिस वे, लास्ट में आ जाएगा अंडर रूट ए एन माइनस वन माइनस अंडर रूट ए एन। अब आप देखो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो रही हैं इस तरह से, पहली टर्म की पहली बच जाएगी, लास्ट टर्म की सेकंड बच जाएगी। सो यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग बट अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए एन डिवाइडेड बाय माइनस डी। यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट ए एन माइनस अंडर रूट ए वन बाय डी। अब आप एक काम करो, दोबारा से रेशनलाइजेशन कर डालो, क्योंकि ऑप्शन में वो नीचे आ रहा है। दोबारा से रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर आ जाएगा ए एन माइनस ए वन, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए एन प्लस अंडर रूट ए वन। और अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे ए एन और ए वन का वैल्यू ऊपर पुट कर दो, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन टू डी माइनस ए वन, ए एन का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, क्योंकि हमारा आंसर डी की फॉर्म में नहीं आ रहा है। अगर ऑप्शन में ऐसे भी दिया हो सकता था, फिर डी के ऑप्शन में आ सकता था, डी की फॉर्म में। और इसीलिए अब सर। आपका, आप सिंप्लीफाई करोगे, ए वन कट गया, और फिर बाद में डी डी कट जाएगा, एन माइनस वन बाय अंडर रूट ए एन प्लस अंडर रूट ए वन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है जी आपका, यस सर। सबका करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग इसको बाद में दोबारा से सॉल्व कर लेना, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी का एक सेकंड पार्ट बना लेते हैं, लेट्स से दिस बी द फर्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन आई मेक अनदर पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ ए वन इंटू ए टू, वन बाई ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री, and a3 into a4, moving in this way so on, an minus 1 into an। और ये आंसर भी आपका किसकी टर्म्स में आएगा, a1 और an की टर्म्स में आ जाएगा, और प्लस n भी आएगा। मतलब ये ऐसा हो सकता है n बाई ए वन इंटू ए एन, या n माइनस वन बाई ए वन इंटू ए एन, लाइक दैट। मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, ए वन इंटू ए एन, ऐसा कुछ आंसर मतलब आपका बन सकता है ना। n प्लस टू बाई ए वन इंटू ए एन, या इस तरह का कुछ बन जाएगा।
हाँ जी, एनी आइडिया, एनीबडी? सर एक सेकेंड हो गया, एक सेकंड में बताओ। सर कर रहा हूँ। चलो मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड कर दो पूरी सीरीज को, मतलब इसको लिख लेते हैं 1/d, डी बाई ए वन इंटू ए एन, ए वन इंटू ए टू, डी बाई ए टू इंटू ए थ्री, डी बाई ए थ्री इंटू ए फोर, एंड गोइंग इन दिस वे डी बाई ए एन माइनस वन इंटू ए एन। अब आप क्या करो, ये जो बाहर डी पड़ा हुआ है इसको तो छेड़ो नहीं, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। ये जो पहली टर्म न्यूमरेटर में डी था इसको लिख लेते हैं ए टू माइनस ए वन इंटू ए टू। सेकेंड वाले को क्या लिख लेते हैं, ए थ्री माइनस ए टू इंटू ए थ्री, फिर ए फोर माइनस ए थ्री इंटू ए फोर, एंड गोइंग इन दिस वे ए एन माइनस वन बाई ए एन माइनस वन इंटू ए एन। इज इट ओके? राइट? हेलो, यस नो? यस सर। भाई बाकी लोग, अक्षिता, मेहुल, तुष्टि? यस सर। यस सर। अब आप क्या करो, सेपरेट कर दो टर्म्स को। ए टू डिवाइडेड बाई ए वन इंटू ए टू, ए टू को जब ए वन ए टू से डिवाइड करेंगे ए टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाई ए वन बचेगा। और यहाँ पे ए वन डिवाइडेड बाय ए वन ए वन कैंसिल हो जाएगा, वन बाई ए टू। मतलब ये पहली टर्म बन गई वन बाई ए वन माइनस वन बाई ए टू। सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या बनेगी, वन बाई ए टू माइनस वन बाई ए थ्री, एंड सो ऑन। तो मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, वन बाई डी इंटू वन बाई ए वन माइनस वन बाई ए टू प्लस वन बाई ए टू माइनस वन बाई ए थ्री, वन बाई ए थ्री माइनस वन बाई ए फोर, कंटिन्यूइंग इन दिस वे वन बाई ए एन माइनस वन बाई ए एन। अब आप ऑब्जर्व करो पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाली टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ पहली टर्म बच गई, या ये कह लो फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म बच गई, या ब्रैकेट में भी लिख सकते थे इसको आप, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बच गई, लास्ट ब्रैकेट की सेकंड बच गई। मतलब ये बच गया मेरे पास वन बाई ए वन माइनस वन बाई एन। सेम प्रोसेस करो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह, वही वाला प्रोसेस फिर से किया, और यहाँ पे ये ए वन ए एन आ गया, और यहाँ अब आप ए एन की वैल्यू पुट कर दो, ए वन प्लस एन माइनस वन टू डी माइनस ए वन बाई ए वन इंटू ए एन। और अब आपका ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ए वन डी बचेगा, डी कैंसिल हो गया, एन माइनस वन बाय ए वन इंटू ए एन आपका आंसर आ जाएगा। राइट? ओके बच्चों? यस सर। मैं फिर से दिखा देता हूं, हमने क्या किया, हमने डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और जो पहली टर्म का डी था उसको फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस लिखा, सेकंड टर्म के डी को थर्ड और सेकंड का, थर्ड के डी को फोर्थ और थर्ड का, लास्ट के डी को लास्ट और सेकंड लास्ट का डिफरेंस लिखा, फिर उसको हमने टर्म्स को सेपरेट कर दिया, और फिर हमारी जो टर्म्स बची फर्स्ट की फर्स्ट बच गई, लास्ट की सेकंड, बीच वाली सारी कैंसिल हो गई, और फिर हमने फिर वापस सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में जो ए एन था वो ए एन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ए वन प्लस एन माइनस वन टू डी से। ओके बच्चों, चलें आगे। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। चलो इसी का एक थर्ड पार्ट बनाते हैं और मजा आएगा। थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन, साइन ऑफ डी लिख देता हूं, डी इज द कॉमन डिफरेंस, साइन ऑफ डी मल्टीप्लाइड विद कोसिकेंट ए वन इंटू कोसिकेंट ए टू प्लस कोसिकेंट ए टू मल्टीप्लाइड विद कोसिकेंट ए थ्री, कंटिन्यूइंग इन दिस वे कोसिकेंट ए एन माइनस वन इंटू कोसिकेंट ऑफ ए एन। दिस इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, tan a1 माइनस tan an, cot a1 माइनस cot a2, secant a1 माइनस secant cot a1 माइनस cot an, secant a1 माइनस secant an, और लास्टली cosecant a1 माइनस cosecant an।
सेम वही है हमारे पास सीक्वेंस A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN का, कॉमन डिफरेंस G है। और अब हमें ये वाली सीरीज को सॉल्व करके सिंपलीफाई करके फाइंड करना है कि ये आपकी क्या बन सकती है, व्हाट कैन बी दिस इक्वल टू। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, दिखने में लंबा लग रहा होगा, बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन जो कुछ सेकंड इतनी बार लिख दिया, तो आधे बच्चे तो लंबे लंबे क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो कौन सिर खपाई करेगा, है ना। बट मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, जितने स्टेप्स में पिछले दो पार्ट्स हुए हैं उतने ही स्टेप्स में ये वाला भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा पिछले वाले से। जहां तक मुझे लग रहा है पहले स्टेप में कोसिकेंड वाली टर्म्स को साइन में कन्वर्ट कर लो, वहां से क्वेश्चन शुरू होगा, क्योंकि कोसिकेंड को कोसिकेंड में रख के तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो अंदर वाली टर्म्स है कोसिकेंड A1 कोसिकेंड A2, उनको साइन में कन्वर्ट करो, फिर आगे का कुछ सोचो। है ना, ये मैं कर सकता हूं ऐसे कि दिस इज साइन A1 साइन A2 साइन A2 साइन A3 एंड साइन A3 साइन A4 एंड सो ऑन। चलो एक टर्म और लिख लेते हैं, मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। और लास्ट में साइन AN-1 साइन AN। अब ये साइन D वाली टर्म को आप अंदर लेके जा सकते हो मेरे ख्याल से, साइन A1 साइन A2, फिर यहां पे भी साइन D साइन A2 साइन A3 एंड सो ऑन। थर्ड वाली नहीं लिखता मैं, साइन AN-1 साइन AN-1 माइनस इंटू साइन AN इंटू साइन AN। अब मेरे ख्याल से जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही कर देते हैं। यहाँ पे जो D है इस D को A2 माइनस A1 लिख देते हैं, और इस D को लिख देते हैं A3 माइनस A2, है ना, एंड सो ऑन। बाकी को नहीं लिखूंगा मैं। और इस D को लिख देते हैं AN-1। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हो कि अब क्या होने वाला है, समझ गए हो ना। बताओ क्या होने वाला है अब। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा सब जगह, साइन A माइनस बी। आई थिंक सब लोगों ने कंपाउंड एंगल्स पढ़े हुए हैं, बाय चांस किसी ने नहीं पढ़ा मैं दोबारा लिख देता हूँ। साइन A माइनस बी साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, राइट, यस नो, बोलो ना भाई लोग। यस सर। हाँ, तो साइन, यहाँ पे साइन A माइनस बी लगा दो पहली टर्म पे, साइन A2 माइनस A1 यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, हर जगह लगा दो। तो जब हर जगह लगाओगे आप, आपका क्या बन जाएगा, पहली टर्म साइन A2 कॉस A1 माइनस कॉस A2 साइन A1 डिवाइडेड बाय, या आप ये कर लो कि बस पहली टर्म को सॉल्व कर लो, बाकी उसी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो। तो ये मैं पहली टर्म सॉल्व करता हूं, मैं सारी टर्म सॉल्व नहीं करता हूं, है ना, क्योंकि इतनी सारी टर्म में बार बार लगाएंगे हम। पहली टर्म की सिमेट्री को समझ जाओ, क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म ना ये, यहाँ सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, A2 की जगह पे A3 आ गया, A1 की जगह A2 आ गया। ऐसी फोर्थ में आपका A3 की जगह A1 की जगह A3 आ गया, और A2 की जगह A4 आ गया, एंड लास्ट में। तो सिमेट्री को समझ जाओ, इस तरह के क्वेश्चन में सिमेट्री को करते हुए आप लोग सॉल्व करो, बजाय की सारी टर्म बार बार लिखो। तो नीचे यहाँ पड़ा हुआ है साइन A1 इंटू साइन A2, हम मैं पहली टर्म को सॉल्व करता हूँ बस में। अब यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट कर दो, है ना, साइन A2 कॉस A1 डिवाइडेड बाय साइन A1 साइन A2, साइन A2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉट A1 बच जाएगा माइनस कॉट A2 बच जाएगा, यस नो।
यस सर। तो अब करने को रह क्या गया है आपके इसमें, अब करने को कुछ नहीं रह गया है। देयरफॉर आपकी सारी टर्म्स क्या बन जाएगी, मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं। आपकी क्या बन गई, पहली टर्म ये बन रही है सिंप्लीफाई करने पे, तो ऑब्वियसली दूसरी क्या बनेगी, ये पहली टर्म बन गई, आप ब्रैकेट लगा लो। दूसरी क्या बनेगी, दूसरी में आपने कुछ नहीं करना, पहली में क्या था a1 a2 इन्वॉल्व था, a2 माइनस a1, दूसरी में a3 माइनस a2 है, तो यहाँ पे a1 cot a1 माइनस cot a2 है, तो दूसरी में क्या हो जाएगा बताओ, cot a2 माइनस cot a3 हो जाएगा कि नहीं। सिमिलरली तीसरी में फिर हो जाएगा, तीसरी में हो जाएगा cot a3 माइनस cot a4, एंड कंटिन्यूइंग इन दिस वे लास्ट में हो जाएगा cot an माइनस 1 माइनस cot an। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, पहली की पहली बचेगी, यहां से भी देख सकते हो आप, पहली की पहली बच गई, ये इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी जो इससे पिछले वाली है। तो पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बच जाएगी और दूसरी ब्रैकेट की लास्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म बच जाएगी, तो आंसर विल बी cot a1 माइनस cot an। ओके बच्चों। यस सर।